हेलो प्रिय छात्र, आपके लिए फिर एक बार ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके तैयार हैं विज्ञान के। तो जैसे लिखा है, वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा छठी का ये प्रश्न पत्र है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर ये आपने देख लिया तो आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा और अच्छी तैयारी के साथ आज सुबह का पेपर आप देने जाओगे तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम इस प्रश्न पत्र को देखते हैं और इसके हल को भी हम देखेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न है जिसमें हमें सही विकल्प छांटना है। निम्न में कौन सी वस्तु अपारदर्शी है? तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके आर पार नहीं दिखाई दिया जाता है? जैसे जल में आर पार देख सकते हैं, कांच में देख सकते हैं, वायु में भी हम देख सकते हैं और ईंट में नहीं। तो इसका आंसर होगा ईंट, बी वाला। इसी प्रकार प्रश्न हमारा दूसरा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी असंगत वस्तुओं को पहचानिए? असंगत वस्तु हमें पहचानना है, जैसे ताला, कील, लोहे की छड़ी। ये तीनों लोहे से बना है, प्लास्टिक की डोरी अलग है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो वह क्या कहलाती है? तो वह आवर्त गति कहलाती है। मैं आपको इनके आंसर वो एक लिख करके प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप देख लीजिए पूरा प्रश्न पत्र। एक सफ़ेद रंग की शर्ट धूप में सूख रही है, इससे बनने वाली छाया कैसी होगी? तो छाया हमेशा काली होती है, तो यानी काला होगा। और निम्नलिखित में चुंबकीय पदार्थ, तो लकड़ी चुंबक पदार्थ नहीं होता है, ना ही कागज, ना ही प्लास्टिक। तो निकिल हमारा चुंबकीय पदार्थ होगा। इसी प्रकार ये अगला 6 से हमारा 10 रिक्त स्थान है। दर्पण एक पदार्थ है, यहाँ रिक्त स्थान में किसी ध्रुव को गर्म करने पर बदल जाता है। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह होकर जल बन जाता है। वे आवासीय जिनमें जल में रहने वाले पौधे जंतु कहलाते हैं, आवास कहलाते हैं। विद्युत परिक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो ये पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए, फिर मैं आपको इनके आंसर भी दिखा दूंगा। आप पूरा प्रश्न पत्र देख लीजिए, फिर इनके आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये 6 से 10 तक हमारे रिक्त स्थान हैं। ये 11 शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं? थ्रेसिंग किसे कहते हैं? उपास्थि किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है? लंबाई मापने का ऐसा मात्रक क्या है? चित्र दिया गया है। ये जो चित्र दे रखा है यह किस लिए लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है? पवन चक्की के 2 उपयोग लिखना है। और 17 में विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? विभिन्न विटामिनों के नाम लिखना है हमें। पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? भुजो तथा उसके घर के बीच की दूरी 400 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है, हमें किलोमीटर में बनाना है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? और ये प्रश्न हमारा 21 हो गया था। प्रश्न हमारा 22 से, क्या कारण है कि पर्वतारोही अपने साथ गैस का सिलेंडर लेकर जाते हैं? मतलब जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो गैस का सिलेंडर साथ में क्यों ले जाते हैं? 23वां क्वेश्चन है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़ में क्या अंतर है? स्पष्ट कीजिए। जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की विशेषता लिखिए। पेरिस्कोप निर्माण की क्रियाविधि व उपयोग को समझाइए। चुंबक को सुरक्षित भंडारण के लिए किस प्रकार रखना चाहिए? तो इस प्रकार ये हमारे 26 क्वेश्चन है। आपको इनको अच्छे से देख लीजिए और इनकी आपको तैयारी करना है। अब आइए मैं आपको इन सभी के आंसर दिखाता हूँ। तो चलिए, हमारा ये ऑब्जेक्टिव शुरू होते हैं 1 से 5 तक। तो 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव के आंसर देखिए। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए है। ये वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 विज्ञान विषय कक्षा छठी। तो पहला प्रश्न है हमारा जिसका ऑब्जेक्टिव दे रखा है, उसका पहले प्रश्न का होगा ईंट, दूसरे का होगा प्लास्टिक की डोरी, तीसरा आवृत्त गति, काला और निकिल। इसी प्रकार ये हमारे रिक्त स्थान है। धातुए, वाष्प जैसे भाप, और गर्म और जली। ये 10वें का आप ढूंढिए। अगर मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो अपने बुक में, विज्ञान की बुक में आप पता करिए। प्रश्न आपके सामने है रिक्त स्थान। अब हम अगला प्रश्न हमारा
ये हमारा ऑब्जेक्टिव थे। रिक्त स्थान थे विद्युत परिशिक्षित, इसका आपको ढूंढना है क्या होगा, क्योंकि इसका यहाँ लिखा नहीं है, जैसे कि ये यहाँ लिखा नहीं है। इसी प्रकार अब हमारा 11वां प्रश्न है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो इस 11वें प्रश्न का उत्तर देखिए आप, ये है 11वें प्रश्न का होगा, प्रोटीन युक्त भोजन शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। और तो अब अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है 12वां, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। जैसे लिखा है 12वां प्रश्न है, थ्रेसिंग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ये हमारा 12वां, डंडियों से अनाज को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। तो ये हमारा 12वां क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 13वां क्वेश्चन क्या है, उपास्थि किसे कहते हैं या कहाँ पाई जाती है। तो उपास्थि किसे कहते हैं और कहाँ पाई जाती है। तो एक कठोर लचीला ऊतक जो जोड़ों को रेखाबंद करता है वह उपास्थि कहलाता है, जैसे ये नाक की हड्डी और कान की हड्डी में पाया जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा, लंबाई मापने का एसआई मात्रक क्या है। लंबाई मापने का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह मीटर होता है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस उत्तर को, लंबाई मापने का एसआई मात्रक मीटर है। इसी प्रकार अगला हमारा 15 दिया गया चित्र कहाँ देखा और चित्र किस लिए लगाया जाता है। जैसे कि ये चित्र जो दे रखा है ये किसका है और ये कहाँ लगाया जाता है। तो यह हमें लाइट के खंभों पर अधिकतर दिखाई देता है और इस चित्र को से हमें यह आभास होता है कि यह खतरा का चित्र है। आइए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। तो यह चित्र जहाँ खतरा होता है वहाँ लगाया जाता है, जहाँ जिस स्थान पे खतरा होता है उस स्थान पे इसको लगाया जाता है और ये खतरे को दर्शाता है। जैसे लाइट के खंभों पर और अधिक हम बहुत जगह जहाँ खतरा रहता है वहाँ हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16, पवन चक्की के 2 उपयोग। तो पवन चक्की के हमें 2 उपयोग कौन कौन से हैं। पवन चक्की के 2 उपयोग लिखना है। 16 प्रश्न है हमारा पवन चक्की के उपयोग। तो ये पवन चक्की का उपयोग देखिए, पहला है विद्युत उत्पादन करने में और दूसरा है पालनों का चलाने में। इसी प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने विज्ञान की पुस्तक में ढूंढिए और तैयारी कीजिए सुबह के लिए। अब मैं आपको ये 20वें प्रश्न का और आंसर बता देता हूँ। जैसे हमें यहाँ दे रखा है, बूझो तथा उसके दोस्त के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर है। तो इस दूरी को किलोमीटर में हमें व्यक्त करना है, किलोमीटर में बदलना है। तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलते हैं तो वह क्वेश्चन का आंसर देखिए, दोनों के घर के बीच की दूरी 4500 मीटर दे रखी है। अब हमें इसको किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो किलोमीटर में व्यक्त करेंगे, 1000 मीटर बराबर हमारा 1 किलोमीटर होता है, यानी 1000 में 1 किलोमीटर होता है। तो 4500 मीटर में हमें 1000 का भाग लगा देंगे तो ये 4.500 किलोमीटर होगा। मतलब 4500 मीटर भी हम इसको लिख सकते हैं या 4.5 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों के घर के बीच की दूरी 4.5 किलोमीटर होगी। इसमें 1000 का भाग लगाने के बाद हमारा 4.5 आता है। इस प्रकार बाकी के प्रश्न आपके सामने हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं और अपने पुस्तक में आप अच्छे से इनके उत्तर पता करके सुबह के लिए तैयारी करें। ये पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने है, आप देख लीजिए और इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपको अच्छे अंक बार और पूरा जो प्रश्न के आंसर है वो देख लीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, आप पिछले वीडियो भी उठाकर देख लीजिए और मिला लीजिए कि जो वीडियो में बताया जा रहा है वही क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है। यहाँ प्रश्न भी डाले हैं और इनके आंसर भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी की आवश्यकता नहीं लगेगी। अब बाकी के प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं पता कीजिए और तैयारी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।